Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. And today we will topic about the इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. सो फर्स्टली अगर बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंस जो होता है हमारे पास, अगर हमें कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, यस और नो होती है रिक्वायरमेंट हमें. सो जो फाइनेंस की जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, हमें कहाँ से मनी को कलेक्ट करना है और किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर अप करेंगे. उसके बाद फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे. ओके, और अगर आपको भी डिटेल से अगर चैप्टर के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. ओके, सो अगर हम पढ़े फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, सो इट इज कंसर्न विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड फ्रॉम मोस्ट सुटेबल सोर्स. यानी कि हम क्या करते हैं, प्रोक्यूरमेंट करते हैं, यानी कि प्राप्त करते हैं फंड को कहां से, मोस्ट सुटेबल सोर्स से, एंड मेकिंग द मोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ सच फंड. और उस फंड को हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं कि जहां से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा आए. ओके, इस तरीके से हम फंड को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं. वो होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब अगर हम आगे बात करते हैं, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो होती है वो टू अप्रोचेज होती है, अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच. ओके, सो ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, सो ट्रेडिशनल अप्रोच के पहले के टाइम में कैसे मैनेज किया जाता था मनी को, क्या लोगों का ओपिनियन रहता था, उसके बारे में बताया गया है. ओके, सो हम फर्स्टली बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में. ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इसने बोला, अंडर दिस अप्रोच द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज लिमिटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड ऑन सुटेबल टर्म. ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ओनली जब फंड को हम प्रोक्योरमेंट करते थे, ओनली जब हम फंड का एलोकेशन करते थे, उसी को हम क्या मानते थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यानी कि इसके अंदर क्या आएगा, ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. ओके, इसके अंदर आप ये स्टडी नहीं करते थे कि फंड को आपको कलेक्ट करके कहाँ पे यूटिलाइज करना है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, फर्दर किसी बारे में नहीं स्टडी की जाती थी. सिर्फ आपको क्या स्टडी करनी होती थी कि ओनली प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड, कि फंड आपको कहाँ से राइज करना है या एलोकेट करना है, वो आएगा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर. ओके, सो इसके अंदर आपका आता है, फिर इसने बोला, आपने ये तो पढ़ ही लिया ना कि यहाँ पे आएगा कि ओनली टू राइज फंड फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी, की ओनली क्या करते हैं, राइज करते हैं फंड को फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टी से. अब इस जो अप्रोच थी इसकी कुछ लिमिटेशन थी. ओके, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच की कुछ लिमिटेशन थी तभी तो आपकी मॉडर्न अप्रोच आई. ओके, वरना तो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच वेल एंड गुड थी. बट अगर कोई भी अप्रोच एक्सटेंडेड होती है, कोई भी अप्रोच का नया वर्जन आता है या मॉडर्न अप्रोच आती है, तो जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसकी कुछ लिमिटेशन होती है, तभी हम आगे फर्दर मॉडर्न अप्रोच पढ़ते हैं. सो अभी हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अ ट्रेडिशनल अप्रोच. फर्स्ट वन इज मोर एम्फेसाइज ऑन अ राइजिंग फंड. इसने बोला सिर्फ ये किसके ऊपर फोकस करती है, राइजिंग द फंड के ऊपर फोकस करती है, रेदर देन द यूटिलाइज ऑफ द फंड. नेक्स्ट पॉइंट फिर इसने बोला, इग्नोर द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस. यानी कि जो नॉन कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस है उनको क्या कर रही है, ये उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इग्नोर कर रही है. और अगर मैं नॉन कॉर्पोरेटिव इंटरप्राइजेस की अगर बात करूं तो वो कौन से होते हैं, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया. ठीक है, नेक्स्ट फिर आएगा आपका फोकस ऑन स्पेशल इवेंट. यानी कि फोकस करती है जो स्पेशल इवेंट, यानी कि हमारा जो बिग इवेंट होता है, एट दैट टाइम जब हम फंड को एलोकेट करते हैं उसी टाइम फोकस किया जाता है. नॉर्मल जो डेली रूटीन का जो हमारा बिजनेस होता है, डेली रूटीन के लिए जो हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा. Like this approach concentrate on financial problem on the occurring of special events such as promotion, incorporation, merger, reorganization of the firm, etc. and fail to consider day-to-day financial problem. इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे,
fail to consider day to day problem। यानी कि जो डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम आती है फाइनेंस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये आपका सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती। ओनली जो स्पेशल इवेंट होते हैं उनके लिए फंड को आपको कहां से अराइज करना है, ओनली उन्हीं चीज के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट लिमिटेशन इज स्पेशल अटेंशन ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये तो आपको पता ही है कि किसके ऊपर अटेंशन कर रही है, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर ये अटेंशन करती है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, सो ये हमारे कुछ लिमिटेशन थे। इन लिमिटेशन को देखते हुए हमारी क्या आई, फिर मॉडर्न अप्रोच आई। एंड मॉडर्न अप्रोच के बारे में किसके बारे में बताया गया है, मॉडर्न अप्रोच में प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड के बारे में तो बताया ही गया है, बट प्लस में इसके अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के बारे में भी बताया गया है। यानी कि इसके बारे में बताया गया है एक्वाइजेशन ऑफ फंड प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यानी कि हमें कहां से एक्वायर करना है फंड को, ओके। एंड सेकंड थिंग इज कहां पे हमें यूटिलाइज करना है। हम इन दोनों की स्टडी करते हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम सिर्फ एक ही कंसेप्ट की स्टडी करते हैं कि कहां से हमें फंड प्राप्त होगा, कहां से हमें राइज करना है फंड को, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड की हम स्टडी नहीं करते। सो जो मॉडर्न अप्रोच है वो हमारी आई थी मिड 1950, मिड 1950। ओके, इसके अंदर किसके बारे में बताया गया, एक्वाइजेशन ऑफ फंड प्लस में यूटिलाइजेशन ऑफ अ फंड। नेक्स्ट वन इज, इसने बोला द मॉडर्न अप्रोच कंसीडर द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ब्रॉड सेंस। जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है उसका क्या रहेगा, लिमिटेड एरिया रहेगा, लिमिटेड एरिया। बट जो मॉडर्न अप्रोच है उसने वाइड एरिया को कवर अप किया है, वाइड एरिया को कवर अप किया है। नेक्स्ट फिर बोलता है ये यहाँ पे द फाइनेंस फंक्शन कवर बोथ एक्वाइजेशन ऑफ द फंड एज वेल एज इफिशिएंट यूटिलाइजेशन। दिस अप्रोच प्रेजेंट एन एनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ अ बिजनेस। यानी कि बिजनेस के अंदर कहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, डे टू डे के जो रिलेटेड के आपके जो खर्चे हैं वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड, तो आपको फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करना है वो भी आपको बताया जाता है मॉडर्न अप्रोच के अंदर। सो जो ट्रेडिशनल अप्रोच की जो भी लिमिटेशन थी वो किसने कवर अप की, आपकी मॉडर्न अप्रोच ने कवर अप की। सो जैसे कि इसके अंदर सॉल्यूशन दिया जाता है थ्री मेन प्रॉब्लम्स का, लाइक व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फंड एंड एंटरप्राइजेस शुड कमिट, हाउ डज द फंड रिक्वायर बी राइज, इन व्हाट स्पेसिफिक एसेट्स द एंटरप्राइजेस शुड इन्वेस्ट इट्स फंड। की कौन सी एसेट्स के अंदर आपको फंड को यूटिलाइज करना चाहिए, लगाना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं मॉडर्न अप्रोच के बारे में। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन पार्ट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कौन सी दो अप्रोचेज होती है। ओके, एंड अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।